हेलो प्यारे दोस्तों। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 4 वीडियो है जो हम क्लास 9th का मैथ्स का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो अगर आपने पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके देख लेना। तो इस वीडियो में हम इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। इसमें हमें एक हिस्टोग्राम बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 30 से हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या बोला है, राइट 3 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दिया गया है और इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के लिए 3 हल लिखिए। तो यहाँ पर ये हमें समीकरण दिया गया है, इसके हमें 3 हल लिखने के लिए बोला है, यानी कि 3 सॉल्यूशंस हमें लिखने हैं। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। हम सबसे पहले जो हमें ये इक्वेशन दिया है इसको हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया है 2x + y = 7। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये इक्वेशन है इसको हम y के इक्वल में लिख लेंगे, यानी कि y को एज इट इज लिख देंगे ये 7 और इस 2x को इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि y को एक तरफ और 2x को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो y = 7 - 2x हो गया, यानी कि y की वैल्यू ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला है कि 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, 3 सॉल्यूशंस लिखने के लिए। तो सॉल्यूशंस हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे, यानी कि मानेंगे। क्या मानेंगे हम, x की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं। यहां पर आप लिखना लेट की जगह पर हिंदी मीडियम में माना x = 0। ठीक है, या फिर x की वैल्यू आप कुछ और भी लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 0 ही आप लेट करोगे। तो अब हम ये y को एज इट इज लिखेंगे, ये 7 - 2 और x है तो x की वैल्यू हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो क्या आएगा, y = 2 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो 7 में से 0 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो एक सॉल्यूशन हमने ये लिख दिया। अब इसी तरह से अब हम दूसरी बार क्या करेंगे कि x की वैल्यू अब 1 लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में फिर से x की वैल्यू यानी x जो है यहां पर 1 लेंगे। अब तो ये y = 7 - 2 और फिर ये x है तो x हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएगा, ये 2 × 1 = 2 हो गया तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। अब इसके बाद लेट x की वैल्यू इस बार हम 2 लेट कर रहे हैं। ठीक है, आप इनकी जगह पर कुछ और भी लेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेट किया है तो आप 3 लेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये y = 7 - 2 और x की जगह पर हमें इस बार 2 लेना है। तो y की वैल्यू क्या आएगा, ये 2 × 2 = 4, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो हमने यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस लिख दिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस तरह से एक टेबल बना करके और इसमें हम यहाँ x और यहाँ y लिखते हैं और इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले x की जो वैल्यू है वो हमने 0 लेट किया है तो y की वैल्यू 7 आया है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, ये हो गया एक सॉल्यूशन। फिर x की वैल्यू 1 लेट किया था तो y की वैल्यू 5 आया था तो यहाँ 1 और ये 5। और फिर x की वैल्यू 2 लेट किया था तो y की वैल्यू 3 आया था तो ये 2, x की वैल्यू और y की वैल्यू 3। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन मैंने लिखे हैं 3, ये सॉल्यूशन आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें लेट करना है। x की वैल्यू आप जो लेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका y की वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है सिंप्लीफाई, यानी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। और हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं सरल कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं। कैसे करेंगे इसको हम ध्यान से देखना। हमें जो दिया हुआ है, हमें दिया है x + y + z का होल स्क्वायर
x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखो, ये आपको इसमें एक आइडेंटिटी नजर आ रहा होगा। कौन सा? ये जो पूरा हमारा है इस वाले ब्रैकेट में, इसको हम मान लेते हैं कि ये पूरा a है, तो ये a स्क्वायर माइनस इसको मान लेते हैं पूरा ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ये हमारा जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो आइडेंटिटी हमारा लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल में क्या होता है? ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। ठीक है, तो आपको ये आइडेंटिटी याद होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले a प्लस b है, a की वैल्यू ये पूरा है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहां पर बड़ा ब्रैकेट का निशान बनाएंगे और a की वैल्यू ये पूरा है यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा पूरा a हो गया। फिर ये प्लस जो है ना इसको हम यहां पर लिख रहे हैं और फिर b है, तो b की वैल्यू ये पूरा है, तो b की जगह पर इसको लिखेंगे x माइनस वाई माइनस जेड और इसके बाद ये हमारा ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके बाद a माइनस b है, तो फिर यहां पर अब हम क्या करेंगे, a जो है a की वैल्यू ये पूरा है यानी x प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस है तो ये माइनस लगाएंगे और फिर b है तो b की वैल्यू ये पूरा है यानी कि x माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो हमने क्या किया कि क्वेश्चन को जो है इस फॉर्म में हमने लिख दिया यहां पर। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? अब हम यहां पर जो ये हमारा पहले वाले ब्रैकेट में है इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। यहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस का अंदर इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस ये x जो है ब्रैकेट के अंदर ये भी प्लस में है, तो ये प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये जो है ये प्लस का निशान है यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट हम लास्ट में यहाँ पर बंद करेंगे, तो ये प्लस और ये x, फिर ये प्लस माइनस माइनस और ये y, ये प्लस माइनस माइनस और ये z, और ये ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ये हमारा प्लस का साइन है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है सिर्फ। अब इसके बाद इसको भी हम करेंगे, तो यहां पर भी सबसे पहले ये जो है इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, और ये माइनस जो है उसका ये जो ब्रैकेट में है इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस और ये x, माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का z हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए ये x और ये x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का y ये माइनस का y ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये प्लस का z और ये माइनस का z ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ 2x बचा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि इधर देखेंगे, तो ये x और ये माइनस का x ये कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये y ये हमारा हो गया 2y, ये z और ये z प्लस z ये हो जाएगा 2z। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि यहां पर देखिए ये 2x एक ब्रैकेट में है और ये 2y प्लस 2z दूसरे ब्रैकेट में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब तो सबसे पहले हम 2x का 2y में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4xy, फिर ये प्लस और 2x का 2z में भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x और z। तो यहां पर आप छोड़ सकते हैं अपने आंसर को या फिर इसको आप आगे भी कर सकते हो। आगे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो दोनों में 4x कॉमन आ रहा है, तो हम दोनों में से 4x को कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बचेगा y प्लस इसमें बचेगा z, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, 4x और ब्रैकेट में y प्लस z, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में हमें और में भी क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन में भी हमें दिया है, तो ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन है ना वो यहां पर ये आप देख सकते हैं। इसमें बोला है इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो हमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है,
और हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 49 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम, ये भी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो हम लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 49 हमें दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 49 हमें दिया है, और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, हमें दिया है ये एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये दो चीजें हमें दी हुई हैं, ठीक है। अब हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो ध्यान से देखना, जो हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है इसका आइडेंटिटी क्या होता है, यानी इसके इक्वल में क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के इक्वल में। तो ये आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। ये होता है ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमारा आइडेंटिटी होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहां पर सबसे पहले x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई की वैल्यू तो हमें पता है 3 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू भी देखिए यहां पर हमें पता है 49, लेकिन इस एक्स वाई की वैल्यू हमें नहीं पता। ये जो x इंटू वाई है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि x इंटू वाई का वैल्यू क्या है, तो इसमें हम नहीं रख सकते हैं। यानी कि इसको, ये जो आइडेंटिटी है ना, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स वाई की, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको उठाएंगे, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 जो है इसको हम लेंगे और इसी से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, इसके लिए हमें ये जो है हमें दिया हुआ है, तो इसमें दोनों तरफ बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई और ये हमने स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू ये 3, तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसमें यहां पर देखिए, इसमें हमारा एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी के फॉर्म में हमें दिख रहा है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी इसमें हमारा यूज होगा, ठीक है। तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा होता है आइडेंटिटी। तो अब इसको हम खोल देंगे। सबसे पहले a स्क्वायर है, a की वैल्यू x है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2, ये वाला माइनस 2, फिर ab, तो a की वैल्यू x है और फिर b है तो b की वैल्यू है y, फिर प्लस में b स्क्वायर, तो ये प्लस b की वैल्यू y है तो y का स्क्वायर, इक्वल में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और y, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2xy हो जाएगा, प्लस में क्या है y स्क्वायर और इक्वल में क्या है 9। अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें 49 दिया हुआ है, तो इन दोनों की जगह पर हम 49 लिखेंगे। माइनस में क्या है, ये है 2xy इक्वल 9। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये 49, ये 9 इधर आके माइनस हो जाएगा। इस माइनस 2xy को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2xy हो जाएगा। अब 49 माइनस 9, ये बचेगा 40, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर xy बचा, 2 से 40 को कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा, तो xy की वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया। तो हमने xy की वैल्यू यहां पर निकाल लिया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले x माइनस वाई, इसकी वैल्यू 3 है तो यहां पर 3 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 49 है तो ये 49 प्लस एक्स वाई की वैल्यू यहां पर हमने 20 निकाला है तो ये 20। अब यहां पर ये 3, 49 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 और 6, यानी कि 69 हो जाएगा। अब 3 और 69 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 और 20, यानी कि 207, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 32 से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेक्शन डी में आपके टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सारे 5 नंबर वाले हैं। सेम ऐसा ही पैटर्न आपको अपने फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेगा। आपका जो सेक्शन डी होगा उसमें 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारे 5-5 नंबर वाले होंगे, 5 मार्क्स वाले। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है इफ a इक्वल्स टू, ये हमें दिया है a की वैल्यू एंड b की वैल्यू ये दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। ये रहा, यदि a ये दिया है और b ये दिया है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अब हम करते हैं। कैसे करेंगे? ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्योंकि 5 मार्क्स वाला है तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो भी थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो a की वैल्यू ये दिया हुआ है इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। a की वैल्यू √7 माइनस √6 अपॉन √7 प्लस √6, यही हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू जो हमें दिया है इसमें यहाँ पर देखिए जो डिनोमिनेटर है वो रूट में है तो इसीलिए इसमें हमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते हैं ये आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि रैशनलाइज करने का एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसीलिए आप सीख लेना अच्छे से। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर लिखा। अब हमें क्योंकि इसका सबसे पहले रैशनलाइज करना है तो इसीलिए रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और जो नीचे होता है उसको ऊपर और नीचे हम लिख देते हैं। बस जो साइन है वो हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर प्लस है इसीलिए यहाँ माइनस और नीचे भी सेम यही लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर √7 माइनस √6 इंटू √7 माइनस √6 है, यानी कि ये दोनों हमारे सेम ही तो हैं और मल्टीप्लाई में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बार √7 माइनस √6 लिखकर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, यानी कि इसको हम एक बार लिखकर और इसका होल स्क्वायर इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम नीचे देखिए यहाँ पर ये √7 प्लस √6 इंटू √7 माइनस √6, यानी कि इसमें आपको एक आइडेंटिटी दिख रहा होगा, इसमें एक आइडेंटिटी लग रहा है, ये हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला आइडेंटिटी होता है वो लगा देंगे। तो हमारा क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू √7 है तो इसीलिए a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस में b स्क्वायर है तो b की वैल्यू √6 है तो इसीलिए ये माइनस b की जगह पर √6 और ये स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पर ये इसमें भी आपको एक आइडेंटिटी नजर आ रहा होगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा। तो इसीलिए इसमें हम जो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, जो आइडेंटिटी होता है वो इसमें हम लगाएंगे। तो इसके इक्वल में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा ये दिया हुआ है, ये जो आया है इसको हम खोल देंगे। तो ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसके इक्वल में ये होता है। तो सबसे पहले a स्क्वायर है, a की वैल्यू √7 है तो a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर। फिर माइनस में 2ab है तो ये -2, फिर a है तो a की वैल्यू √7 तो यहाँ पर √7 लिखा, फिर b है तो b की वैल्यू √6 लिखेंगे क्योंकि b की वैल्यू ये है। फिर प्लस में b स्क्वायर तो ये प्लस b की वैल्यू √6 और ये स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे ये √7 का स्क्वायर था तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 7 बचेगा तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर माइनस और √6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 आएगा तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। अब इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो 7 बचेगा, ये हमने लिख दिया। और -2 √7 और √6 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा √7 और √6 का मल्टीप्लाई √42 आएगा।
तो ये 2 और इसका मल्टीप्लाई √42, तो यहाँ पर लिख देंगे 2√42 और इससे जो स्क्वायर रूट है इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा, तो यहाँ पर 6 लिखा और 7 - 6 1। इसके बाद ये 7 + 6 दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड करेंगे तो 13 आएगा और -2√42 है तो इसको हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। नीचे 1 है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा लाइन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ इसको ऊपर वाले को यहाँ पर हम लिख देंगे, नीचे क्योंकि 1 होता है ना तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा आया है ये हो गया अब a की वैल्यू, क्योंकि ये जो a है इसी को तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे तो हमारा लास्ट में ये आया है a की वैल्यू। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें b की वैल्यू ये दिया है, तो इसमें भी देखिए जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट में है, ठीक है। तो इसमें भी हम रैशनलाइज करेंगे, इसमें भी हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले b की वैल्यू जो दिया था वो हमने यहाँ पर लिख लिया, तो इसमें भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई लगाएंगे और जो नीचे है उसको ऊपर और नीचे लिख देंगे। इसका भी माइनस था तो हमने प्लस का साइन लगाया है, ठीक है। अब ऊपर देखिए ये और ये दोनों बिल्कुल सेम है और मल्टीप्लाई में है तो हम इसको एक बार लिखकर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ऊपर हमने यहां पर किया था। इसके बाद यहां पर नीचे ये a - b × a + b के फॉर्म में है, यानी कि इसमें भी हमारा ये जो आइडेंटिटी है यही हमारा लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर a² - b² के फॉर्म में हम लिख देंगे। तो a की वैल्यू √7 है तो √7 और ये स्क्वायर माइनस b की वैल्यू √6 है तो √6 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये हमारा इसमें a + b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लग रहा है, क्योंकि ये a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। तो इसीलिए a की वैल्यू √7 है तो a² यानी √7 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये +2, a की वैल्यू √7 और b की वैल्यू √6 है, फिर प्लस में b², तो b की वैल्यू √6 है तो ये प्लस में √6 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि यही सेम यहां पर भी था। इसको सॉल्व करने पर हमारा 1 आया था तो इसको भी करने पे 1 ही आएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे। अब इसके बाद इसको जब आगे करेंगे तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 2√42 आएगा, जैसे कि यही सेम चीज यहां पर भी था तो इसको करने पे ये आया था 2√42, यहां पर भी वही आएगा, बस यहां पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, नीचे 1 है तो ये वाला 1 यहां पर उतार दिया हमने। अब 7 + 6 13 हो गया और 2√42 को हमने उतार दिया, नीचे 1 है तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा b की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था क्वेश्चन में, a² + b² + ab की वैल्यू फाइंड करना है। ये रहा a² + b² + ab, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, ये आया है, और b की वैल्यू हमने निकाला, ये आया है, तो इसमें अब हम a और b की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए अब आगे जब हम करेंगे इसको, सबसे पहले a² है तो a की वैल्यू हमारा ये है, तो a की जगह पर ये हमने लिखा पूरा, और फिर यहाँ स्क्वायर है तो इसीलिए ये स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद प्लस में b² है तो ये प्लस लगाया, और b की वैल्यू हमारा ये पूरा है तो b की जगह पर ये हमने लिखा, और फिर ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। इसके बाद प्लस में ab है तो ये प्लस, a की वैल्यू हमारा ये रहा, ये हमने लिख दिया, और a और b मल्टीप्लाई में है इनटू में, तो यहाँ पर इनटू यानी कि ब्रैकेट बंद ये और दूसरा ब्रैकेट शुरू करेंगे, और b की वैल्यू ये है तो b की जगह पर ये हमने लिख दिया। अब इसको आगे हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा a माइनस ये हो जाएगा b, तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा ये, यानी कि इसमें हमारा ये a - b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम खोल देंगे। तो इस फॉर्म में हम लिख देंगे, सबसे पहले a², a की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर -2, फिर होता है ab -2ab, तो a की वैल्यू है 13 और b की वैल्यू ये है पूरा 2√42, तो ये हमने लिख दिया। फिर प्लस में b² तो ये प्लस b की वैल्यू 2√42 है, और
फिर इसके बाद स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह से इसको भी हमें करना है। ये हमारा जो है ये a प्लस ये हो जाएगा b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये हमें दिया हुआ है, तो यानी कि इसमें हमारा ये आइडेंटिटी लगेगा। तो इसको भी हम खोल देंगे। सबसे पहले a स्क्वायर, a की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस में 2ab, तो ये प्लस 2, a की वैल्यू 13 और फिर b की वैल्यू हमारा 2√42 है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद प्लस में b स्क्वायर है तो ये प्लस b की वैल्यू 2√42 और ये स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, ये तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद प्लस में ये हमारा है ये और ये, तो इसमें देखिए ये हो जाएगा a माइनस ये b और ये a प्लस b, यानी a माइनस b a प्लस b के फॉर्म में है, यानी कि ये आइडेंटिटी लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू 13 तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस में b स्क्वायर होता है तो ये माइनस b की वैल्यू ये है हमारा, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। अब ये जो है इसको आगे हमें करना है सॉल्व, तो 13 का स्क्वायर 169, ये माइनस का 2 13 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 52√42 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 2 का ये जो 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, और √42 का स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 42 बचेगा। तो 42 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर 168 आएगा। फिर 13 का स्क्वायर 169 और इसको मल्टीप्लाई करने पर 52√42 आ जाएगा। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, सेम यही है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 168 था तो इसका भी 168 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 और ये जो है फिर से आ गया जो कि यहाँ पर भी था, तो 168 था तो इसका भी 168 और यहाँ माइनस है तो माइनस। अब इसको आगे कर देंगे तो 169 प्लस में है, ये भी 169 प्लस में, ये दोनों प्लस होके 338 आ जाएगा। ये माइनस में 52√42 और ये प्लस में 52√42, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये 168 प्लस में और ये 168 प्लस में दोनों प्लस करके ये आ गया 336। 169 माइनस 168 1 बचेगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 675 ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना था। थोड़ा सा लेंदी है, तो लेंदी भी है, लेकिन जब आप इसको पूरा कर लोगे तो आपको 5 नंबर भी तो दिलाएगा ये एग्जाम में, तो इसीलिए आपको इस तरह से पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो इसमें हमसे बोला है 2 सर्कल्स intersect at 2 points B and C through B. 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at A, D and PQ respectively. Prove that angle ACP equals to angle QCD. तो हमें एंगल ACP और एंगल QCD प्रूव करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं। दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये बड़ा वृत्त सर्कल है और एक ये छोटा वाला सर्कल है। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट B और ये पॉइंट C, इन दोनों पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं। B से होकर 2 रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को क्रमशः AD और PQ पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींचे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP बराबर कोण QCD है। तो हमें इसमें ये दोनों एंगल्स को सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फिगर दिया गया है वो हमने यहाँ पर बना लिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये फिगर देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग सकता है, थोड़ा सा आपको ये फिगर डरा सकता है, लेकिन इजी है बहुत ही, आपको बस समझना है अच्छे से। तो यहां पर हमें क्या प्रूव करना है, हमें इसमें प्रूव करना है एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD। तो एंगल ACP कहाँ है, ACP यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल QCD यानी कि ये वाला एंगल। तो इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए जो कि आपने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कि जैसे कि यहाँ पर हमारा ये एक सर्कल है,
ठीक है। अब इस सर्कल में मान लेते हैं कि यहां पर हमने ये एक जीवा खींचा, यानी कि ये हमने एक कोड खींचा, ठीक है। तो ये जो कोड है ये हमारा इस सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, दो वृत्तखंड में, एक ये छोटा वाला सेगमेंट और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट। तो सर्कल के एक सेगमेंट में जो एंगल्स बनते हैं ना वो एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि इस कोड से एक मान लेते हैं कि यहां पर हमारा इस सर्कल पर ये एंगल बन रहा है, और इसी कोड से मान लेते हैं कि एक ये हमारा दूसरा वाला यहां पर एंगल बन रहा है। तो ये और ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इक्वल होंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट का यूज हम इसमें करेंगे। यहां पर देखिए ये जो AP है ये कोड हो जाएगा, तो इसके कारण ये एक बड़ा वाला सेगमेंट इस बड़े वाले सर्कल में ये हमारा बन रहा है। तो इस सेगमेंट में एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये दो एंगल्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सबसे पहले तो आपको नाम दे देना है, नेमिंग कर देना है। ये वाला एंगल का नाम हम 1 दे देंगे, इस वाले एंगल का नाम 2, फिर ये एंगल का नाम 3 और ये एंगल का नाम 4 कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो एंगल 1 और एंगल 2 होगा ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे मैंने आपको अभी समझा दिया, क्योंकि ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इस सर्कल के एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, एक ही वृत्तखंड में, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, ठीक है। इसका रीजन हम आगे लिखेंगे। इसी तरह से जो इस वाले सर्कल को देखिए, छोटे वाले को, इसमें ये DQ ये हमारा कोड है, जीवा है, तो इसके कारण एक ये छोटा वाला सेगमेंट बन रहा है, छोटा वाला वृत्तखंड, एक ये बड़ा वाला पूरा सेगमेंट यानी बड़ा वाला वृत्तखंड। तो इसीलिए इसमें हमारा ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर लिख देंगे एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। अब इन दोनों का रीजन सेम है, इसका रीजन लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, यानी कि जो एंगल्स हैं वो एक ही सेगमेंट में हैं, ठीक है। आप लिखेंगे कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, हिंदी मीडियम में आपको लिखना है। तो इसको हम फर्स्ट का नाम देंगे और इस वाले को सेकंड का नाम देंगे। अब इसके बाद यहां पर एंगल 2 और एंगल 4 को ध्यान से देखिए, ये दोनों जो एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इस तरह से ये जो एंगल्स होते हैं ना आमने सामने के, ये इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो इसीलिए ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर भी एंगल 2 और एंगल 4 ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के, इसका रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और इसको हम थर्ड का नाम देंगे, ठीक है। तो आगे देखिए ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया हमारा। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या होगा हमारा कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है, और यहां पर ये रहा एंगल 2 एंगल 4। तो एंगल 2 और एंगल 4 अगर ये दोनों हमारे इक्वल हो गए तो एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों भी हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों हमारे इक्वल हैं तो इसीलिए ये दोनों भी हमारे इक्वल होने चाहिए। तो इसीलिए यहां पर हम लिख देंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, और ये जो एंगल 1 है इसका क्या नाम है इस एंगल 1 का, एंगल ACP। तो इसीलिए लिखेंगे एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल 3 जो है ये रहा एंगल 3, इसका क्या नाम हो जाएगा QCD। तो ये हो गया हमारा एंगल 3 का नाम QCD, तो एंगल 3 की जगह पर QCD लिख देंगे। तो यही चीज हमें प्रूव करना था। यहां पर आप देख सकते हैं एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल QCD, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में हमें और में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। हमसे बोला है प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो इस क्वेश्चन को आप हिंदी मीडियम में देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर इसके द्वारा बनाए गए कोण का दुगना होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इसमें सिद्ध करना है कि जैसे देखिए ये हमारा सर्कल है, ठीक है।
इस सर्कल का ये जो O है ये हमारा सेंटर है यानी कि केंद्र है। तो इस सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, देखिए यहां पर ये जो P से लेकर Q तक ये जो आप देख रहे हो ये हमारा आर्क है यानी कि चाप है। तो इस चाप से सर्कल के इस केंद्र पर यानी कि सेंटर पर ये हमारा एंगल बन रहा है, एंगल POQ। और इसी चाप से, इसी आर्क से इस सर्कल पर यहां पर एक एंगल बन रहा है, एंगल PAQ यानी कि ये वाला एंगल। तो एक ही आर्क से जो सेंटर पर एंगल बनता है ना वो हमारा डबल होता है इसी आर्क से इस सर्कल पर बने एंगल का, यानी कि ये जो है एंगल ये हमारा डबल है इस वाले एंगल के। ये चीज हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा एंगल POQ है, एंगल POQ ये हमारा डबल है किसके, एंगल PAQ के, PAQ के, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। अब यहां से हम करते हैं अपना प्रूफ। तो कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए सबसे पहले यहां पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि A और O से होते हुए हम इस तरह से एक लाइन यहां पर खींच देंगे। ये डॉटेड लाइन जो मैंने खींचा है ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो अब इसमें हम नेमिंग करेंगे। नेमिंग क्या करेंगे कि जो सिर्फ इतना ये जो हमारा एंगल है ना इसका नाम हम 1 कर देते हैं। इसके अलावा ये जो सिर्फ इतना है, इतने की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल 2 का नाम दे देंगे। और ये जो सिर्फ इतना है हमारा इसका एंगल 3 का नाम देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये सिर्फ इतना जो है इसका एंगल 4 और ये सिर्फ इतना जो है ये एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने नेमिंग कर दिया, इसको नेमिंग करने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल AOQ को लेंगे। ये वाला जो इतना आपको दिख रहा है ट्रायंगल छोटा सा, इसको हम लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे प्रूफ में इन ट्रायंगल AOQ, हिंदी मीडियम में आप लिखोगे त्रिभुज AOQ में। तो इस ट्रायंगल में क्या होगा हमारा कि जो ये एंगल है यानी एंगल 1 ये वाला सिर्फ इतना, ये किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। यहां पर सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा एंगल 1। क्यों होगा, जैसे देखिए यहां पर ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल में एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये 2 एंगल्स हैं और ये एक एंगल है जो कि इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर यानी कि बाहरी कोण है। तो किसी भी ट्रायंगल में जो बाह्य कोण होता है यानी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं सम्मुख कोण, इनके योग के बराबर होता है ये। यानी कि जितना इन दोनों का सम होगा, ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों मिल करके जितना डिग्री का एंगल बनाएंगे उसके इक्वल होगा ये वाला। सेम यही यहां पर भी आपको दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो इसके इक्वल होंगे एंगल 2 और एंगल 3 के जो एंगल है उनका सम। तो यही हमने यहां पर लिखा है। इसका रीजन हम यहां पर लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। हिंदी मीडियम में आप लिखोगे कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहां पर हमारा क्या है कि जो ये AO है यानी कि AO कह लो या फिर OA कह लो, तो OA और ये OQ, OA और OQ ये दोनों हमारे इक्वल होंगे क्योंकि OA क्या है, इस सर्कल का ये रेडियस हो जाएगा और OQ भी सर्कल का रेडियस ही है। तो सेम सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल होगा OQ के। और यहां पर रीजन देंगे हम कि रेडियाई ऑफ
सर्कल, या फिर आप लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, हिंदी मीडियम में एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो ये हमने कर दिया। इसके अलावा अगर हमारा ओ ए और ओ क्यू इक्वल है तो ये हमारा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ क्यू, ये एक समद्विबाहु यानी कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल हुआ। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि जो दो साइड इक्वल होते हैं, इसमें हमारा ये ओ ए और ओ क्यू इक्वल है, तो इन दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। यानी इस वाले साइड के ऑपोजिट ये एंगल है 2 और इस वाले साइड के ऑपोजिट ये एंगल 3 है। तो एंगल 2 और एंगल 3 हमारे इक्वल होंगे। तो यहां लिखेंगे एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के। इसका रीजन हम देंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि हिंदी मीडियम में लिखेंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा क्या है कि जो एंगल 1 है यानी कि ये वाला, ये किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। यहां पर हमने ऊपर भी लिखा हुआ है ये बात। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह पर हम एंगल 2 कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर रीजन देंगे क्योंकि एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। ये आप देख सकते हैं, तो इस 3 की जगह पर 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आगे क्या होगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये हो जाएगा 2 एंगल 2। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम फर्स्ट का नाम देंगे। अब देखिए एंगल 1 यानी कि ये एंगल 1 जो है वो डबल है एंगल 2 के। तो अब इसी तरह से सेम इधर वाले जो ये ट्रायंगल है ना, इसको ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए ओ पी को। अभी तक हमने इस ट्रायंगल की बात की, अब ये ट्रायंगल ए ओ पी को लेंगे। तो इस ट्रायंगल में भी क्या होगा हमारा कि ये जो बाहरी कोण है यानी कि बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल, ये हमारा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 होगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल 1 है ये वाला, ये क्या है, ट्वाइस यानी कि डबल है एंगल 2 का, यानी कि इसका डबल है। तो इसी तरह से एंगल 4 जो है वो डबल होगा एंगल 5 का। तो यहां पर हम दोबारा से ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहां पर लिख देंगे सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली यानी कि हिंदी में इसी प्रकार इन ट्रायंगल ए ओ पी क्या होगा हमारा कि जो एंगल 4 है वो डबल होगा एंगल 5 के। तो इसको हम 2 का नाम देंगे। अब इस फर्स्ट और सेकंड को हम लेंगे, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड जो है इससे हमें क्या पता चलेगा कि यहां पर देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में सबसे पहले एंगल 1 है, ऐड कर देंगे ये वाला एंगल 4 इक्वल्स टू, इसमें हमारा है 2 एंगल 2, ऐड करेंगे ये वाला 2 एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 4 मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 4 मिलकर ये पूरा एंगल पी ओ क्यू बना रहे हैं। तो हम इन दोनों की जगह पर एंगल पी ओ क्यू लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5। ये हमारा दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 कॉमन लेंगे और ये एंगल 2 प्लस एंगल 5 हमने लिख दिया। अब यहां से क्या होगा हमारा, इसको तो एज इट इज लिख देंगे, एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 2 और एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5 मिलकर ये पूरा एंगल बना रहे हैं, यानी कि एंगल पी ए क्यू। तो इन दोनों की जगह पर एंगल पी ए क्यू लिख सकते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये प्रूव करना था और ये हमने कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में।